फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वैद्य साहब, आप देखिए किस तरह से ये पैटर्न अपनाया गया है। पहले लगातार बैक टू बैक कई कश्मीरी पंडितों को और बाहरियों को निशाना बनाया गया। कुछ दिन तक ऐसा लग रहा था जैसे घाटी में सब कुछ ठीक है, हालात नियंत्रित हैं, क्योंकि 15 अगस्त का भी वक्त था। लेकिन एक दिन भी नहीं हुआ है अभी स्वतंत्रता दिवस को, वापस से आतंकियों का ये तांडव शुरू। देखिए, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसकी नीयत में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो अपनी ये जो हरकतें हैं इससे बाज आने वाला नहीं है। वो ये जो अटैक्स, और आपने देखा कल 2 जगह ग्रेनेड अटैक हुआ, इस तरह रजौरी पे 2 दिन पहले हमला हुआ। ये इनको बुखलाहट ये है कि कश्मीर में इतना पब्लिक रिस्पांस, हर घर तिरंगा मूवमेंट में कैसे हो गया। 15 अगस्त के मौके पे हमारे 75th इंडिपेंडेंस अमृत महोत्सव में इतनी पार्टिसिपेशन क्यों होगी। इनको लगता है कश्मीर हाथ से निकल गया। और G20 जो आगे आने वाला है उस पे भी मैं अभी वीडियो देख रहा था, जैश ए मोहम्मद का जो उनका एक फ्रंट है एंटी फासिस्ट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, कि हम G20 नहीं होने देंगे। तो ये बेसिकली इनकी तरफ से कोशिशें हैं कि इसको स्टेप अप किया जाए वायलेंस के लेवल को। उसमें सबसे आसान तरीका है सिविलियन, अनआर्म्ड सिविलियन को, माइनॉरिटीज को टारगेट करना, तो क्योंकि वो बहुत साफ टारगेट होते हैं, उनको हिट करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये चीजें हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और कदम लेने चाहिए ताकि ऐसी चीजें ये कर ना पाए। वैद्य साहब, जिस तरीके से राहुल भट्ट और अमरीन की हत्या करने वाले आतंकियों को हमारे जवानों ने ठिकाने लगाया था, क्या कहीं उसका बदला तो नहीं लिया गया? दहशत का माहौल बना रहे, कोशिश यही रहती है इन आतंकियों की तरफ से। बिल्कुल सही आपने कहा। बेसिकली एक क्लासिकल टेररिज्म है, ये दहशत का माहौल बनाए रखना चाहते हैं और इनको इसी संदर्भ में ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं ये कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एनकाउंटर्स में इनका काफी नुकसान, इनके कार्डर्स का, इनके लोग मारे गए का बहुत नंबर्स में, इनके हथियार बहुत सारे चले गए। तो इनको जो इन्होंने नई रणनीति बनाई है उसके तहत ये बस सिविलियन, अनआर्म्ड सिविलियन को हार्म करने की कोशिश करेंगे, लेबर को करेंगे, पॉलिटिकल वर्कर्स को करेंगे, JNK पुलिस मैन अगर कहीं सॉफ्ट टारगेट मिलेगा तो उसको हिट करेंगे। ये ऐसी हरकतें करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन ऐसी हरकतें चाहे वो जिस हद तक भी अंजाम दें, शायद आतंकियों के लिए कड़ा संदेश पहले भी दिया जा चुका है कि जिस तरह से 15 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर सामने आई वो इनके लिए बड़ा संदेश है। अपने आप में श्रीनगर के लाल चौक पर जो लोगों का हमने कल उत्साह देखा था झंडा वंदन को लेकर, अलग अलग स्कूल से, और कल तो वैद्य साहब कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां आतंकियों के परिवार वाले खुद भारतीय तिरंगा लहराते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि पड़ोसी राज्य की नापाक कोशिशों के बहकावे में ना आए। बिल्कुल, मैं खुद देख रहा था किस तरह की उत्साह था लोगों में। लाल चौक में आपने देखा, बुलेवर्ड में किस तरह से लोग हजारों की तादाद में निकले तिरंगा लेकर। टेररिस्टों के घर वाले तिरंगा लेकर सब आजादी का ये पर्व मना रहे थे। तो इससे बुखलाहट होना डीप स्टेट जो पाकिस्तान की है उसमें बहुत लाजमी है, और इसीलिए ये टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेप अप किया जाए वायलेंस का लेवल, और उसमें सिविलियन टारगेट्स जो है, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, इनको पहले हिट किया जाए। कैसे देखते हैं एसपी वैद्य साहब, क्योंकि आपने वहां सेवाएं दी है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि देखिए लोकल इनपुट्स के आधार पर ही वहां कार्रवाई होती है, और ये जो TRF है वो कहीं ना कहीं उन मासूम लोगों का इस्तेमाल करती है, ये ग्रुप, ताकि उन्हीं का इस्तेमाल करके वहीं के लोगों को निशाना बनाया जा सके। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा हमारे जवानों को? ये देखिए, जो ये भी सच्चाई है कि
खबर लोकल लोगों से ही आती है, और 90% ऑपरेशंस में जो जम्मू कश्मीर पुलिस से खबर आती है और ये जी। लोकल लोगों से आती है। लेकिन ये भी सही है कि इन्हीं लोगों को जिनको रेडिकलाइज करने में ये कामयाब हो जाते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के तहत, जो आपको आज मालूम है अवेलेबल है पाकिस्तान से, हर जो भी जिसके पास स्मार्टफोन है उनको रेडिकलाइज करके उनको टारगेट देकर इस्तेमाल किया जाए। बहुत जी।